भाइयों और बहनों, आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है। यह आत्मा की वह पुकार है जो भगवान तक सीधी पहुंचती है। आज का यह शुभ समय हम सबको ईश्वर की गोद में बैठकर उनकी महिमा सुनने का अवसर दे रहा है। कहते हैं, जब हृदय थक जाए, जब मन भटक जाए, जब जीवन की राहें उलझ जाए, तब भगवान किसी न किसी रूप में एक कथा के जरिए अपने भक्तों को राह दिखाते हैं। आज की कथा ठीक वैसे ही है, एक दिव्य मिसाल है। माघ मास ऋषियों का मास है, तप, भक्ति और मोक्ष का मास। इस महीने का हर एक पल भगवान के चरणों में ले जाने की ताकत रखता है। आज हम अध्याय 14 और 15 की उस दिव्य यात्रा पर चलेंगे जिसे सुनकर पापी तक पवित्र हो जाते हैं और दुखी मन में भी भक्ति का नया दीपक जल उठता है। भाइयों और बहनों, कथा शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में सिर्फ इतना कहिए, हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज की कथा हमारे जीवन में प्रकाश बन जाए। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को विराम दीजिए और मेरे साथ इस पावन माघ मास महात्म्य की भावपूर्ण कथा में शामिल हो जाइए। बोलिए हर हर गंगे, जय श्री हरि। भाइयों और बहनों, ये दोनों अध्याय सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। तो आइए पूर्ण भक्ति भाव से बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़कर भगवान की कृपा का अमृत बरसने वाला है। आइए सुनते हैं। तो कथा की शुरुआत होती है विकुंडल और सौम्य के संवाद से। विकुंडल दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया उसे सुनकर मेरा हृदय बेहद संतुष्ट हो गया। जिस प्रकार संतों का वचन मनुष्य के पापों को जला देता है, उसी प्रकार आपके उपदेश ने मेरे मन को घोर अज्ञान नष्ट कर दिया। विकुंडल की आवाज में तृप्ति थी, जैसे किसी प्यासे की अचानक अमृत मिल गया हो। विकुंडल आगे कहता है, हे नाथ, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अमृत वर्षा करता है, इसी प्रकार सज्जन पुरुष, मुनि, साधु सभी अपने उपदेशों से संसार का मार्ग प्रकाशमान करते रहते हैं। अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस भयंकर नरक से मुक्ति पा सके। यह विनती इतनी करुणा थी कि मानो उसका हर शब्द भगवान तक सीधे पहुंच रहा है। भगवान दत्तात्रेय करुणा से भरकर बोलते हैं, राजन, वह देवदूत अत्यंत दयालु था। जब उसे उस वैश्य पुत्र की दशा का पता चला तो उसने अद्भुत करुणा दिखाई। भगवान कुछ क्षण मौन होकर उसकी स्थिति देखते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हे वैश्य पुत्र, सुनो। इस प्रकार 14वें अध्याय में भगवान दत्तात्रेय जीवों के उद्धार का गहन रहस्य बताते हैं। उनके उपदेश से अमृत तुल्य बरसता है। राजा दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, आपने कहा कि एक माघ मास में विकुंडल का पाप नष्ट हो गया और दूसरे माघ स्नान से वह स्वर्ग पहुंच गया, परंतु यह कैसे संभव हुआ? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। राजा ने मन से जिज्ञासा थी और भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए। भगवान बोले, हे राजन, जल को नारायण कहा गया है क्योंकि जल का स्वभाव शुद्ध, निर्मल, सफेद, पवित्र और मलनाशक होता है। जल द्रावक भी है और दाहनाशक भी, जो संसार के हर जीव में तृप्त करता है, जीवन देता है, पवित्र करता है। जैसे सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है, चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, वैसे ही 12 महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, माघ मास वह समय है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह समय प्रकृति का सबसे पवित्र काल होता है। इस मास में स्नान, दान, जप और उपवास असंख्य गुना फल देते हैं। भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष और अद्भुत शांति प्रदान करता है। तो भाइयों और बहनों, यह था माघ मास का 14वां और 15वां अध्याय। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय दत्तात्रेय।